अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो जो है वो ओपन शर्ट की कोट कॉलर वाली है, जो फ्रंट से ओपन रख के हम कोट कॉलर की कटिंग करते हैं। आज हम वो कटिंग करके आपको बताएंगे। तो ये हमने अपनी जो टॉप बना रहे हैं, ये है थोड़ी लेंथ में बनाएंगे। नीचे इसका राउंड दामन रखेंगे, गोल घेरे वाली, और ऊपर हम इसको कोट कॉलर लगाएंगे। फ्रंट से ये ओपन होगी, फ्रंट पे बटन होंगे, और ये हमने कुछ मार्किंग की हुई है पहले से। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ये 1/2 इंच ऊपर से सिलाई का मार्जिन छोड़ के एक निशान लिया है, और उसके बाद हमने एक निशान यहाँ से फ्रंट हमारा ओपन जो है यहाँ से 3 इंच पे लिया हुआ है, और ये 3 इंच का थ्रू आउट हमने नीचे तक सेम अपने 3 इंच के डिस्टेंस से इसको मार्क किया हुआ है। और उसके बाद हमने एक मार्क किया है यहाँ पे 1.5 इंच के, यहाँ से 1.5 इंच का एक मार्क किया है, वो भी हमने सीधा पूरा 3 इंच पे, और ये 1.5 इंच पे। और इसके बाद ये जो हमारा 1.5 इंच का मार्क किया हुआ है, इसके अंदर हमने सिलाई का मार्जिन, और ये 1 इंच हमने जो है, ये जब हमारा ओवरलैप होता है फ्रंट का, तो ये हमने उसके लिए 1 इंच मार्जिन छोड़ा हुआ है, और आधी इंच ये हमने सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो आपको 3 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद 1 इंच आपको ओवरलैप के लिए छोड़ना है, और आधी इंच आपको सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ना है। तो ये आपको टोटल 1.5 इंच का यहाँ पे छोड़ना है कपड़ा। अब यहाँ पे आप हमने हाले का निशान लिया है, यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे लिया है, और यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे लिया हुआ है। तो 2.5-3.5 इंच पे आपने ये मार्क करके अपने हाले की गोलाई कर लेनी है। और जब हमने यहाँ से इसको कटिंग करना है, तो यहाँ से हमको, जब हम हाले का निशान लगाएंगे तो हमारा हाले का निशान इस तरह आएगा इस कटिंग के ऊपर। लेकिन आपको यहाँ पे कट नहीं करना, आपको यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ रख के तो इसको इस तरह निशान लगा लेना है, और ये आपका इस शेप में कटिंग होगा। उसके बाद हमने ये जो 1.5 इंच हमने रखा हुआ है, इससे हम 1.25 इंच ज़्यादा बाहर की तरफ रख के, तो यहाँ से हम अपना ओपन रखेंगे, जितना हम ओपन आपको नेक चाहिए। तो यहाँ पे हम 9 इंच 9.5 इंच, क्योंकि अंदर बटन भी लग सकते हैं, तो आप 9 इंच पे रखें। 9 इंच हमने यहाँ पे ओपन रखना है नेक, और इसको हमने यहाँ पे मिला लेना है। ये जो हमने यहाँ से 1.25 इंच बाहर की तरफ रख के, तो ये हमने यहाँ पे ला के इसको मिला लेना है। अब हम इसकी शोल्डर की कटिंग करेंगे। शोल्डर का जब आपको निशान लेना है, तो आपको ये जो हमने 3 इंच पे निशान लिया हुआ है, शोल्डर का निशान आपको यहाँ से लेना है, ये 3 इंच वाली लाइन से। जितना भी आपका कंधा है, शोल्डर है, आपको यहाँ से मेजर करना है। 16.5 है, तो हम यहाँ पे 8.25 इंच पे रखेंगे। यहाँ से आपको मेजर करना है 8.25 पे। अब इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से इसको डाउन हम करेंगे। जो कॉलर वाला होता है, वो हर बार मैं आपको यही बताता हूँ कि जो हम नॉर्मल लेडीज़ कटिंग करते हैं, वो 1/2 इंच या 1.25 इंच डाउन करते हैं। लेकिन जब आप ऊपर कॉलर लगा रहे हैं, तो आपको इसकी जो हमें डाउन करना है, वो आप 1.5 इंच या 1.25 इंच भी कर लिया करें। अगर साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो आप 1.25 इंच डाउन कर लें, और अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ है, स्मॉल साइज़ है, तो आप 1.25 इंच कर लें। अगर मीडियम साइज़ है, तो 1.5 इंच रख लें। और यहाँ से हम डाउन जो है वो हम रखेंगे 8 इंच। अब यहाँ से हम अपनी चेस्ट का साइज़ लेंगे। चेस्ट का साइज़ आपको इसी निशान, आपको जितना भी आपकी शोल्डर का या फिटिंग का जो भी आपको मार्किंग करनी है, वो आपको इस वाली लाइन से करनी है, जो हमने 3 इंच पे लगाई थी। तो यहाँ पे हम 24.5 इंच चेस्ट है, तो 12.25 इंच पे यहाँ पे निशान लेंगे, और यहाँ से इसको करेंगे डाउन शोल्डर को। उसके बाद फिर हम यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगा के इसको इस तरह शेप देंगे। शेप देने के बाद यहाँ से हम अपने आर्म होल की गुलाई कर लेंगे। तो हमारा कंधा जो है वो हम अपना एक दफ़ा साइज़ कर लेंगे। तो हमारा कंधा 12 इंच तैयार है, तो ये हमारा 12 इंच पे बिल्कुल बराबर आ रहा है, 12 इंच। और जो हमारा सिलाई का मार्जिन है यहाँ पे शोल्डर की, क्योंकि वो हम शोल्डर का मार्जिन छोड़ के कटिंग करेंगे, तो इसलिए हमारा ये बिल्कुल पूरा ही 12 इंच आएगा। अब यहाँ से हम इसकी कमर का साइज़ लेंगे। कमर है 26.5 इस तरह, और यहाँ पे लेंगे हिप का साइज़ 29 14.5 इंच पे। दामन हमारा 33 है, तो 16.5 इंच पे रखेंगे यहाँ पे।
अब इन सब निशानों को शेप पट्टी से मिलाने के बाद इस तरह मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम जहाँ तक हमारा नीचे निशान है इसको उसके साथ इस तरह मिला लेंगे। अब हम लेंगे इसकी लेंथ हम 47 है, यहाँ पे 47 पे एक निशान लेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। क्योंकि ये हमारा राउंड है तो हम यहाँ से 8 इंच पे एक निशान लेंगे और यहाँ से इसको राउंड की शेप दे देंगे इस तरह। ये हमने दामन को राउंड की शेप दे ली। अब इसका मार्जिन जो है वो हम कटिंग जब करेंगे तो इसका मार्जिन बाहर की तरफ कटिंग होगा फोल्डिंग के लिए। तो अब इसकी नेक की जो कटिंग है वो हम इस तरह कर लेंगे और सिलाई का मार्जिन छोड़ के आर्म होल की शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। ये जो हमने कटिंग की है इसकी कॉलर नेक की, अब ये जो हमारा मार्जिन है फ्रंट का एक्स्ट्रा, इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। और यहाँ पे हम एक कट देंगे, जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया था उस निशान के ऊपर कट देंगे। और ये हमारा जब फोल्डिंग होगा तो ये इस तरह हमारा ओवरलैप के बाद इस तरह होगा और इसके ऊपर हम अपना कॉलर लगाएंगे। तो ये हमने बाहर बढ़ा के इसलिए कटिंग की है ताकि हमारे ये नकेल जो है वो अच्छी सी एक शेप बन जाए इसकी। और यह है बैक की कटिंग की। बैक का कपड़ा लेने के बाद जो हमारा फ्रंट है, फ्रंट को हमने ये जो हमने निशान 3 इंच पे लिया था तो हम इस कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हम बैक के साथ बिल्कुल बराबर रखेंगे। ये आपको 3 इंच का जो हमने निशान लिया था इसकी यही निशान के ऊपर आपको बैक के ऊपर बराबर रख के कटिंग करनी है। बैक को आपने एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करना। ये हमने एक्स्ट्रा इसलिए कटिंग किया है कि जब फ्रंट ओपन होता है तो ओवरलैप होता है, जब कपड़ा एक दूसरे के ऊपर आता है बटन बनाने के लिए, तो इसके लिए हमने ये 1.5 इंच मार्जिन रखा था। लेकिन बैक में आपको ये मार्जिन नहीं चाहिए। बैक आपको बिल्कुल बराबर इसी तरह आप अपना शोल्डर चेक कर लें। हमारा यहाँ पे 16.5 इंच पे शोल्डर यहाँ पे पूरा है और यहाँ पे हमारा आधा इंच सिलाई का मार्जिन। तो हमारा शोल्डर की कटिंग जो है वो हमने 3 इंच के निशान पे ली थी और यहाँ पे हमारा शोल्डर पूरा होगा। अब बैक को हम 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के फिर कटिंग करेंगे और यहाँ से हम जितना हमने हाला ओपन रखा था यहाँ पे 2.5 इंच पे एक निशान लेंगे और यहाँ पे हम 1/2 इंच इसको डाउन करेंगे यहाँ तक। और अब यहाँ से हम इसको इस तरह कटिंग करने के बाद बैक की कटिंग कर लेंगे। ये बैक की हमारी कटिंग इस तरह होगी। यहाँ से 1/2 इंच डाउन करना है, यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ रख के। और अब हम इसकी जब सिलाई की वीडियो बनाएंगे तो इसके ऊपर हमने कॉलर कैसे अटैच करना है, इसके अंदर कपड़ा जो हमारा फ्रंट के ऊपर कपड़ा लगता है, जैसे ये हमने फ्रंट की कटिंग की हुई है तो आपको इसकी फ्रंट के लिए भी कपड़े की कटिंग चाहिए होगी। आप अंदर की तरफ जो आपकी पलटाई होगी वो चाहे आप कंट्रास्ट में लगा सकते हैं अंदर की तरफ, चाहे आप सेम ही कपड़े की कटिंग कर सकते हैं।
तो लेकिन आपको अंदर यहाँ पे कपड़ा लगाना पड़ेगा, और कपड़े की जब हम कटिंग करेंगे तो आपको फ्रंट की बताते हैं। ये हमारा कपड़ा जो हमने फ्रंट की साइड से, हमारा बैक की साइड से जो निकला है, इस कपड़े को यूज़ करके, तो ये हमने कपड़ा नीचे सीधा रख लेना है। इसके ऊपर फ्रंट को रखने के बाद तो यहाँ पे सेम आपको उसी शेप में कपड़ा कट कर लेना है जिस शेप में आपने फ्रंट को कटिंग किया है। यहाँ पे हाले की कटिंग हो गई, और यहाँ पे आपको सेम शोल्डर की शेप कटिंग करनी है, और यहाँ पे आपको फ्रंट भी एग्जैक्ट उसी शेप में कटिंग कर लेना है। यहाँ तक हमको ओपन रखना है, जो हमारी नुकेल फोल्ड होगी यहाँ पे। अब फ्रंट को हटाने के बाद यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे, और यहाँ पे हम 3 इंच का मार्जिन रखेंगे। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, 2.5 इंच भी ले सकते हैं। अगर कपड़ा कम है तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन 1.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना आपने फ्रंट पे रखा है 1.5 इंच, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर उतना भी है तो चल सकता है, लेकिन उससे कम नहीं। तो ये शेप में कपड़ा कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट, और ये हमारा पलटाई के लिए जो हमने कपड़ा कट किया है यहाँ पे। आप चाहे तो इसके अंदर बुकरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप बुकरम ना यूज़ करें, और अगर आपको थोड़ा खड़ा हुआ या थोड़ा हैवी चाहिए अंदर, ताकि आपका कपड़ा अंदर से फोल्ड ना हो, तो फिर आप अंदर सॉफ्ट वाला जो ज़ीरो का पेपर होता है वो यूज़ कर लें। तो अब ये हमने जो इसकी कटिंग की है, अब हम यहाँ से इसकी, ये जो हमने यहाँ पे कट दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको 1/2 इंच पे, यहाँ पे जितना हमने मार्जिन रखा था, यहाँ पे इसको सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, कट तक। फिर इसको पलटाई करने के बाद फिर हम ये वाली सिलाई हम थ्रू आउट नीचे तक ये वाली सिलाई लगा के, तो इसको दोनों पीस जो है उसकी पलटाई कर लेंगे। और पलटाई करने के बाद फिर आप इसके शोल्डर को जॉइंट करने के बाद बैक के साथ फ्रंट को जोड़ के, फिर आप इसकी कॉलर की जो मेजरमेंट है वो आप लेंगे। अगर आपको कुछ यहाँ से आला डीप करना पड़ा या आपको थोड़ा सा कटिंग करने की ज़रूरत हुई, तो आप एक दफ़ा बैक के साथ फ्रंट को अटैच करने के बाद एक अपना कॉलर का साइज़ जो है वो एक दफ़ा चेक कर लें। उसके बाद फिर अपना जो है वो कॉलर कटिंग करके आप इसको यहाँ से रख के, ये जो हमने कट दिया हुआ यहाँ से हमारा कॉलर लगना स्टार्ट होगा। तो ये जो वीडियो है ये कटिंग की है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके साथ जो हम शेयर करेंगे वो इसकी सिलाई की करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये ओपन कोट कॉलर कटिंग की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया।